एक ऐसी दुनिया जहाँ ताकत का राज हो, एक से एक बढ़कर वॉरियर्स और उनके मार्शल आर्ट्स जिनके सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक दे। वैसी जगह पे सबसे ताकतवर बनना आसान नहीं है, लेकिन जब आपके पास होता है एक सिस्टम तब पूरा गेम बदल जाता है। वेलकम बैक गाइस डिवाइन लेवलिंग सिस्टम के पार्ट 15 में। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो अभी वीडियो के कॉर्नर में आई बटन आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करें। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि बाकी के पार्ट्स जल्दी आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और हाइप करो। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि शू को महसूस होता है कि वो ऐसे जल्दबाजी में पॉइंट्स खर्च नहीं कर सकता। उसे पॉइंट्स कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो सामने सबसे ऊंची बिल्डिंग देखता है और सोचता है ये ज़रूर स्कूल मैप में दिखाया अरीना टावर होगा और वहाँ रैंक बढ़ाने से मुझे रोज़ पॉइंट्स मिल सकते हैं। शू वहाँ जाने का फैसला करता है। अरीना टावर में 100 फ्लोर्स हैं और एकेडमी यहाँ स्टूडेंट्स को उनकी फाइटिंग पावर के हिसाब से रैंक देती है। लोग देखते हैं कि लुओ लगातार 17th फ्लोर तक जाने में कामयाब रही है और सोचते हैं कि इस साल के फ्रेशमैन में बहुत से स्काई सिटी के जीनियसेस आए हैं। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन बड़े परिवारों के बच्चे एकेडमी के टॉप 100 स्टूडेंट्स में शामिल होने में कामयाब रहे। शू को आते देखकर लोग कहते हैं कि इस साल के फ्रेशमैन बहुत बहादुर हैं। लगता है इन्हें मार खाने के बाद ही अपनी औकात समझ आएगी। अनुमान लगाते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर पर ही हार जाएगा। अंदर जाने के बाद शू देखता है कि अनाउंसर सेकंड ईयर स्टूडेंट को विनर घोषित कर रहा है और फिर फर्स्ट ईयर शू और सेकंड ईयर ओला की लड़ाई का घोषणा करता है। शू सोचता है इतनी जल्दी मेरी बारी आ भी गई, कोई और चैलेंजर नहीं है क्या? भीड़ कहती है एक और फ्रेशमैन आ गया और पूछती है क्या ये भी मार खाने के बाद रोएगा। अनाउंसर देखता है कि इशू केवल एक रैंक 3 वॉरियर है और पिछला फाइटर रैंक 4 वॉरियर था फिर भी हार गया। उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि शू का कॉम्बैट एबिलिटी मशीन में रैंक 3 तक भी नहीं पहुंचा है। एरिना में ओला शू से पूछता है वेपन से लड़ोगे या बिना वेपन के? शू जवाब देता है ये तो पहला फ्लोर है, यहाँ मुझे वेपन की जरूरत नहीं है तुम्हें हराने के लिए। ओला गुस्से में कहता है तुम तो बहुत घमंडी हो और ब्रेकिंग फिस्ट टेक्निक से हमला करता है। शू आसानी से डॉज करता है और नोटिस करता है कि ओला भी बर्स्ट टेक्निक यूज कर सकता है। ओला कहता है तो तुमने मूवमेंट स्किल सीखी है और फिर से हमला करता है। शू मार्शल टेक्निक स्नो स्टेप का यूज करके आगे बढ़ता है। ओला हैरान होकर सोचता है इतना बड़ा बॉक्स लेकर ये इतना तेज कैसे दौड़ पा रहा है। वो शू को डॉज न करने और सीधे लड़ने के लिए कहता है। शू मुस्कुराता है और कहता है ठीक है। फिर वो अपनी एक्सप्लोसिव फिस्ट बर्स्ट टेक्निक से सीधा हमला करता है। भीड़ दंग रह जाती है। एक फ्रेशमैन को भी बर्स्ट टेक्निक आती है? अनाउंसर कहता है इसका बर्स्ट टेक्निक अलग है। शू टाइगर फोर्स फीस्ट का भी इस्तेमाल करता है। दोनों की मुट्ठियां टकराती हैं लेकिन ओला टिक नहीं पाता और जोरदार धमाके के साथ दूर उड़ जाता है। अनाउंसर शू को विनर घोषित करता है। शू मजाक करता है कितने कमजोर हो। भीड़ हैरान रह जाती है शू को सिर्फ एक मुक्के से ओला को हराते देखकर। अनाउंसर सोचता है या तो ये फ्रेशमैन बहुत स्ट्रांग है या कॉम्बैट मशीन खराब है। शू सेकंड फ्लोर पे जाता है और फिर से जीत जाता है। थर्ड फ्लोर पे भी वही होता है। शू को फोर्थ फ्लोर के होस्ट को भी बिना वेपन्स के हराते देख अनाउंसर चौंक जाता है और कहता है कि लगता है कॉम्बैट मशीन सच में खराब हो गई है। फिफ्थ फ्लोर पे एक लड़की पूछती है क्या तुम अब भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करोगे? कहती है कि तुम्हारे पास जो भी वेपन है उसका यूज करो वरना जीत नहीं पाओगे। शू कहता है मैं स्पीयर यूज करता हूँ और चेतावनी देता है कि सावधान रहना मेरा स्पीयर बहुत स्ट्रांग है। शू फिर 100 बर्ड्स टेक्निक से हमला करता है जिससे लड़की दूर जा गिरती है। छठे फ्लोर पे शू फिर से जीत जाता है। सातवीं फ्लोर पर भी वही होता है। वो लगातार जीतता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अनाउंसर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो पूछता है क्या ये सच में फ्रेशमैन है? ये एक ही बार में 20 फ्लोर तक पहुंच गया। वो फिर अगली फाइट अनाउंस करता है सेकेंड ईयर बक वर्सेस फर्स्ट ईयर शू। शू सोचता है क्योंकि इस फ्लोर पे एक रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट है, ये फाइट मुश्किल होने वाली है। लुओ भी उससे हार चुकी है। बक हैरान होकर कहता है एक रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट 20th फ्लोर तक कैसे पहुंच गए। कहता है कि इस साल के फ्रेशमैन को कम नहीं समझा जा सकता। अभी अभी मैंने एक फ्रेशमैन को हराया है। उसकी कॉम्बैट एबिलिटी उतनी बुरी भी नहीं थी, वो लगभग 10 मिनट तक टिका रहा। सोच रहा हूँ कि तुम कितनी देर टिक पाओगे? शू शांति से जवाब देता है मैं काफी देर तक टिक सकता हूँ। फाइट शुरू होती है। एरिना टावर के लाइव ब्रॉडकास्ट को देखकर लोग बातें करने लगते हैं। कोई 20th फ्लोर तक पहुंच गया है। शिंगजो पूछता है क्या वो चैलेंजर हमारी क्लास से है? उसका दोस्त जवाब देता है वो क्लास 10 से है। शिंगजो को विश्वास नहीं होता। उसे लगता था कि क्लास 10 के स्टूडेंट के पास कमजोर कॉम्बैट एबिलिटी होती है। फिर भी शू दूसरे ही दिन एरिना टावर के 20 फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसका दोस्त पूछता है क्या तुम उसे जानते हो? शिंगजो कहता है वो मेरे एक दोस्त का दोस्त है। इधर एरिना में शू देखता है कि वो काफी थक गया है लेकिन बक अब भी रिलैक्स्ड लग रहा है। लेकिन शू को उसका फुटवर्क पैटर्न समझ आने लगा है। शू 100 बर्ड्स टेक्निक से हमला करता है। बक हंसकर कहता है बेकार है, ये अटैक मुझे छू भी नहीं पाएगा। वो अपनी मार्शल फुटवर्क टेक्निक से बच जाता है।
शू जवाब देता है, ऐसी फुटवर्क टेक्निक सिर्फ तुम्हें ही नहीं आती। वो स्नो स्टेप विदाउट ट्रेस इस्तेमाल करता है। बक हैरान हो जाता है और सोचता है, इसे कैसे पता चला मैं किधर जाने वाला हूँ, और शू का स्पीयर उसे लग जाता है। वो इतने लोगों के सामने एक फ्रेशमैन से घायल होने पर शर्मिंदा हो जाता है। बक गुस्से में अपने वेपन से हमला करता है और चिल्लाता है कि अब ये कॉम्बैट यही खत्म होता है। शू उसका हमला बड़ी मुश्किल से अपने स्पीयर से ब्लॉक करता है और पीछे फिक जाता है। वो सोचता है, ये सच में बहुत स्ट्रांग है। भीड़ को विश्वास नहीं होता कि एक फ्रेशमैन ने बक को घायल कर दिया। बक कहता है, अब मैं सच में लड़ने वाला हूँ जिससे तुम्हारे शरीर में कुछ छेद हो सकते हैं। वो फिर से हमला करता है। शू स्पीयर से ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी उसे चोट लगती है। शू सोचता है, इसके हथियार को ब्लॉक करने के बाद भी हमले की एनर्जी मुझे घायल कर रही है। बक कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर तक बच सकते हो। शू सोचता है, इतने समय बाद मुझे कोई स्ट्रांग ओपोनेंट मिला है। जान जोखिम में डालकर लड़ना कितना थ्रिलिंग होता है। बक फिर से अटैक करता है और सोचता है, ये मुझसे कमजोर है, लेकिन इसकी विल पावर और फाइटिंग स्पिरिट बहुत खतरनाक है। बक सोचता है, इससे हारना बहुत शर्मनाक होगा और तय करता है कि अब ये लड़ाई जल्द ही खत्म करनी होगी। वो अपनी मार्शल टेक्निक आइस ट्री एक्सप्लोजन इस्तेमाल करके हमला करता है। शू 100 बर्ड्स टेक्निक से जवाबी हमला करता है। आग की लपटें निकलती हैं, लेकिन शू देखता है कि उसका अटैक बक के अटैक को पूरी तरह नहीं रोक पाया है। वो सोचता है, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। एक जोरदार धमाका होता है। अचानक शू बर्फ में जम जाता है। लोग चिल्लाते हैं, इतनी पावरफुल आइस टेक्निक, लगता है ये फ्रेशमैन अब हार गया। शू बर्फ में जकड़ा हुआ सोचता है, बहुत ठंड है, मैं ऐसे फंसा नहीं रह सकता। वो तय करता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना होगा। बक पूछता है कि उसकी जीत की घोषणा अभी तक क्यों नहीं हुई। अनाउंसर जवाब देता है कि अगर शू 10 सेकंड के अंदर लड़ नहीं पाया तो जीत बक की मानी जाएगी। बक कहता है कि ये आसान है, उसे बस बर्फ को एरिना से बाहर धकेलना है और जीत मेरी होगी। लेकिन तभी बर्फ में दरारें पड़ने लगती हैं। ये देखकर बक गुस्से से भर जाता है। शू अपनी रेज स्किल और 100 बर्ड्स फिनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करके बर्फ को पिघला देता है। भीड़ शू को जमे होने के बाद भी मार्शल टेक्निक्स इस्तेमाल करते देख हैरान हो जाती है। शू सोचता है कि उसने फ्यूरी और फिनिक्स फायर स्किल को साथ में इस्तेमाल करके बर्फ को पिघला दिया। फिर वह 100 बर्ड्स फिनिक्स स्किल से बक पर हमला करता है। आग की कई लपटें निकलती हैं और अपने दुश्मन पर वार करती है। बक समझ नहीं पाता कि शू ने इतनी जल्दी बर्फ कैसे पिघला दी। शू भाले के साथ पास आता है और उसे अलविदा कहता है। बक ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन शू के ताकतवर हमले के कारण एरिना के बाहर फिक जाता है। अनाउंसर एक बार फिर शू को विजेता घोषित करता है। भीड़ कहती है कि इस साल के फ्रेशमैन बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अनाउंसर पूछता है कि क्या वह 21वें फ्लोर को चुनौती देगा। शू मना करता है और कहता है कि वह किसी और दिन आएगा। वह वहां से जाते हुए देखता है कि अब वह लीडर बोर्ड में रैंक 1 पर है। वह सोचता है कि 20वें फ्लोर के मास्टर को हराने की वजह से उसे अब रोज 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। एक लड़का पूछता है कि इतना ताकतवर इंसान क्लास 10 में कैसे चला गया। शिंगजो कहता है कि ये लड़का दिलचस्प है और उस पर नजर रखनी चाहिए। चलते हुए शू सोचता है कि फ्यूरी टेक्निक के साइड इफेक्ट से वह बहुत थक चुका है। तभी एक आवाज आता है जो कहता है कि लगता है तुमने एरिना में सारी ताकत खर्च कर दी है। वो शू की तारीफ करता है, लेकिन पूछता है कि वह कुत्ते की तरह क्यों घूम रहा है। वो बोलता है कि बक 2 फ्रेशमैन से लगातार लड़ा था और बहुत थक चुका था। तुमने बस मौके का फायदा उठाया है। शू पूछता है, क्या तुम सबको बक ने भेजा है मुझे सबक सिखाने के लिए। लड़का कहता है कि सीनियर होने के नाते जूनियर को सबक सिखाना उसकी जिम्मेदारी है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में इतने ताकतवर हो या नहीं। वह कहता है कि उसने सारे फ्रेशमैन की जानकारी निकाल ली है, लेकिन तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तुम बस स्टारशाइन से आए एक मामूली लड़के हो। शू पूछता है कि मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए तुम अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालने आए हो। तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता चला। तभी ग्रुप का एक लड़का शू की शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इससे बात करने में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। वह कहता है कि शू की वजह से उसके 5000 पॉइंट्स चले गए। लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। लड़का गुस्से में पूछता है कि कौन है। लुओ कहती है कि शू को छोड़ दो। थका हुआ शू कहता है कि अब तुम सब मेरे साथी से बात करो। लुओ उस लड़के का हाथ मोड़ देती है और पूछती है कि क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। बिली आगे बढ़ता है और हमला करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि लुओ मुसीबत बुला रही है। लुओ जवाब देती है कि नहीं, मुसीबत तो तुम सबने खुद बुलाई है। शू ये सब देखता है और सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि लुओ बिना अपने हथियार के भी इतनी ताकतवर होगी। लुओ हमला करना जारी रखती है और बर्स्ट शटरिंग फिस्ट का यूज करती है। उन सबको हवा में उड़ा देती है। शू पूछता है कि क्या वह भी बर्स्ट इस्तेमाल कर सकती है। वह कहता है कि उसकी ताकत मुझसे भी ज्यादा लग रही है। तीनों घायल लड़के वहां से भाग जाते हैं। शू लुओ को धन्यवाद देता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह यहाँ है। लुओ कहती है कि मैंने एरिना टॉवर की लाइव वीडियो स्ट्रीम देखी थी और फिर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई। वह कहती है कि तुम ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग के बाद एरिना टावर चैलेंज करने चले गए, क्या उसे पिटने का डर नहीं है। फिर वह पूछती है कि क्या वह खुद चल सकता है। शू आह भरता है और कहता है कि वह बहुत थक चुका है।
और उसे थोड़ा आराम चाहिए ताकि उसकी ताकत वापस आ सके। वह मन ही मन सोचता है कि ये लड़की भले ही बहुत सख्त है लेकिन फिर भी उसकी परवाह करती है। लुओ उसे अपनी पीठ पर उठा लेती है और कहती है कि वह उसे ले जाएगी। शू विरोध करता है और कहता है कि वह एक मर्द है और किसी लड़की से खुद को उठवाना ठीक नहीं मानता है। लुओ कहती है कि ज़्यादा मत सोचो, वह बस एहसान लौटा रही है। जब वह उसे पीठ पे लेकर चलती है तो लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। कुछ पूछते हैं कि क्या वे दोनों कपल हैं। कुछ कहते हैं कि ये लड़का मार खाने लायक है जो लड़की से खुद को उठवा रहा है। लेकिन लुओ बिना रुके चलती रहती है। शू सोचता है कि इतने पास से देखने पे लुओ बहुत सुंदर लग रही है और उससे बहुत अच्छी हल्की खुशबू आ रही है। अचानक वह उसके गाल पे किस कर देता है। अगले ही पल शू चौंक जाता है और सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसे लगता है कि अब तो वह गया। वह तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। लुओ पूछती है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे किस करने की। वह उसे जमीन पे फेंक देती है। गुस्से में वह उसकी तरफ बढ़ती है। जमीन पर पड़े हुए शू अपनी गलती मान लेता है और रहम की भीख मांगता है। फिर विला पर लुओ अपनी ब्रेकिंग एक्सप्लोजन फिस्ट से शू पर हमला करती है और उसे उड़ा देती है। वह कहती है कि आंखों पे भरोसा मत करो, एनर्जी को महसूस करना सीखो। जमीन पर पड़े हुए शू करहाता है और कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है। लुओ फिर से मुक्का मारती है। शू सोचता है कि क्या ये सच में किसी लड़की का पंच है। वह तय करता है कि अब वह एनर्जी फ्लो से उसके मूव्स को महसूस करेगा। वह स्नो स्टेप टेक्निक से बचता है। लुओ नोटिस करती है कि शू में बहुत बड़ा सुधार आया है। वह सोचती है कि जब वह पहली बार उससे एरिया 20 में मिली थी तब वह मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बना था और अब कुछ ही महीनों में वह रैंक 3 तक पहुंच गया है। सेंट एकेडमी में एडमिशन ले चुका है और दूसरे ही दिन रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट को हरा चुका है। शू आगे बढ़ता है और सोचता है कि अब उसकी बारी है। अब वह अपनी बर्स्ट शैटरिंग फिस्ट की ताकत दिखाएगा। लुओ शांत होकर देखती रहती है। शू पूछता है कि वह रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। उसका पंच उसको लगने ही वाला है। वह अपना पंच रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और गलती से उसकी बॉडी को छू लेता है। शू घबरा जाता है और माफी मांगता है। वह पूछता है कि उसने डॉज क्यों नहीं किया। डरते हुए वह कहता है कि यह उसने जानबूझकर नहीं किया था और उसके चेहरे पर ना मारने की गुजारिश करता है। लेकिन लुओ फिर भी उसे मारती रहती है। शू बुदबुदाता है कि ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है। अगले दिन जैंग उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। ले मजाक करती है और पूछती है कि क्या ये मिस लुओ का काम है। जियांग सलाह देता है कि लड़कियों से निपटते समय जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वह कहता है कि वह अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। ले जियांग का कान खींचती है और पूछती है कि लगता है तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। जियांग कहता है कि वह बस क्लास रिप्रेजेंटेटिव से मजाक कर रहा था। पिंग शू को एरिना टावर में पहला स्थान पाने पर बधाई देता है और शू से माफी मांगता है और कहता है कि उसने पहले शू को कम आंका था। एक लड़की एकेडमी टावर के बारे में पूछती है। एक छात्र बताता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव एरिना टावर के 21वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं और शू इतना जबरदस्त है कि शायद जो को भी पीछे छोड़ दे। पिंग शू से पूछता है कि तुमने कल्टीवेशन कैसे की, हमें भी सिखाओ। शू उन्हें बताता है कि तुम सब ग्रेविटी रूम में 2 गुना ग्रेविटी पर 5 घंटे वजन के साथ ट्रेनिंग करो। ग्रेविटी रूम में सभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। पिंग कराहते हुए कहता है कि 2 गुना ग्रेविटी में वह उंगली तक नहीं हिला पा रहा। वह सोचता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये सब कैसे कर लेता है। वह देखता है कि शू आराम से अपना भाला घुमा रहा है। बाकी लोग भी शरीर दर्द होने की शिकायत करने लगते हैं। 5 घंटे बाद शू कहता है कि समय पूरा हो गया है और पूछता है कि क्या कोई और ट्रेनिंग जारी रखना चाहता है। सब लोग बहाने बनाने लगते हैं। कोई कहता है उसे कुछ काम याद आ गया, कोई कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। धीरे धीरे सब बाहर निकल जाते हैं और कोई नहीं बचता। शू कहता है कि ये लोग अब भी चल फिर और दौड़ सकते हैं। वह सोचता है कि कल इन सब की 3 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तभी एक आवाज आती है कि मिस लुओ क्लास रिप्रेजेंटेटिव से मिलने आई है। शू पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। लुओ बताती है कि उसके कार्ड में पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। शू मन ही मन सोचता है कि क्या उसके पॉइंट्स खत्म होने पर वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गई। मैं उसका पति तो नहीं हूँ। तभी दरवाजे पर कुछ लोग मजाक करते हुए पूछते हैं कि क्या वह उसकी पत्नी है। शू गुस्से में कहता है कि चुप रहो। वह पूछता है कि अगर तुम सबके पास ज्यादा फ्री टाइम है तो वे 3 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे। वे जल्दी से कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है और दरवाजा बंद कर देते हैं। लुओ 5 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग शुरू कर देती है। शू सीधा जमीन पे गिर जाता है और पूछता है कि क्या वह उसे मारना चाहती है। लुओ कहती है कि ये तो सिर्फ 5 गुना ग्रेविटी है और पूछती है कि क्या वह इतना भी नहीं झेल सकता। दूसरी तरफ फर्स्ट ईयर क्लास 1 के ग्रेविटी रूम में जो पूछता है कि क्या किसी ने लुओ को देखा है। एक छात्र बताता है कि वह क्लास 10 में गई है। जो सोचता है कि क्या वह फिर से उसी लड़के से मिलने गई है। एक छात्र पूछता है कि क्या वह उस लड़के को सबक सिखाने में मदद चाहता है। जो कहता है कि जल्दबाजी मत करो, पहले सही मौका देखकर कुछ लोगों को इकट्ठा करो और क्लास 10 को सबक सिखाओ, खास तौर पर उनके रिप्रेजेंटेटिव को। इधर ग्रेविटी रूम में शू सोचता है कि 4 गुना ग्रेविटी वह संभाल सकता है लेकिन 5 गुना ग्रेविटी उसकी सीमा से बाहर है। लुओ उसे कमजोर कहती है और एक लीवर खींचती है। अचानक 10,000 वोल्ट के 2 चाबुक सामने आते हैं।
शू नोटिस करता है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ 5 गुना ग्रेविटी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें 10,000 वोल्ट के चाबुक भी शामिल हो गए हैं। वह चिल्लाकर कहता है कि लुओ इंसान नहीं है। लुओ कहती है कि उसके घर में भी ऐसा ही ग्रेविटी रूम है। वह बताती है कि वह बचपन से इसी तरह ट्रेनिंग करती आई है। वह पूछती है कि क्या उसने अभी कहा कि वह इंसान नहीं है। शू शर्मिंदा हो जाता है और कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लुओ करंट वाली चाबुक उस पर बांध देती है। करंट में लिपटा हुआ शू दर्द से चीखने लगता है। बाहर जियांग आवाजें सुनकर कहता है कि ये दोनों फिर से अंदर लड़ रहे हैं और उसे शू पर तरस आ रहा है। सच में जितनी सुंदर कोई लड़की होती है उतनी ही वह डरावनी भी निकलती है। ले पूछती है कि क्या मैं डरावनी हूँ। जियांग जल्दी से कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी डरावनी नहीं हो। ले उसका कान खींचती है और पूछती है कि क्या वह कहना चाहता है कि वह सुंदर नहीं है। जियांग घबराकर माफी मांगता है और कहता है कि वह सबसे ज्यादा डरावनी है। ले पूछती है कि उसमें उसे क्या डरावना दिखता है। ट्रेनिंग रूम के अंदर शू बिजली से परेशान होकर शिकायत करता है। वो कहता है कि करंट बहुत दर्द दे रहा है और उसे जली हुई चमड़ी की बदबू भी आ रही है। वह जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि उसका पूरा शरीर नम सा लग रहा है और वह बहुत थक चुका है। लेकिन वह नोटिस करता है कि इस बिजली के झटकों की वजह से उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। लुओ उसकी तरफ कुछ क्रिस्टल्स फेंकती है और कहती है कि ये उसकी कार्ड के पॉइंट्स इस्तेमाल करने का कॉम्पेंसेशन है। शू झिझकते हुए कहता है कि वह ये नहीं ले सकता क्योंकि तुम मेरे पॉइंट्स जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। लुओ कहती है कि अगर उसे नहीं चाहिए तो वापस कर दे। शू तुरंत बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ये चाहिए और मैं तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट कभी मना नहीं कर सकता। 2 घंटे बाद ग्रेविटी रूम में शू फिर से करंट झेलते हुए दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी कई नोटिफिकेशंस आती हैं जो बताती है कि उसका लेवल बढ़कर अब 20 हो गया है, जिससे उसे 20 पोटेंशियल पॉइंट्स मिले हैं और उसे नई स्किल्स मिली हैं। वह अब ऑफिशियली रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। शू सिस्टम से कहता है कि सारे 20 पोटेंशियल पॉइंट्स उसकी फिजिक में डाल दो। वह अपनी नई स्किल डिवाउरिंग के बारे में सोचता है और अपने स्टैट्स चेक करता है। नतीजे देखकर वह संतुष्ट महसूस करता है। बाहर निकलते हुए वह सोचता है कि फ्रेशमैन कंपटीशन अब पास आ रहा है। आज रात वह मार्शल टेक्निक्स सीखेगा और उसके बाद एक्सचेंज सेंटर जाकर देखेगा कि वहाँ कोई फिस्ट या लेग के गोल्ड मार्शल टेक्निकें है या नहीं। बाहर अचानक कोई चिल्लाकर सबको रुकने के लिए कहता है। पिंग पूछता है कि इसका क्या मतलब है। पार्क कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्लास 10 के कचरे यहाँ से नहीं गुजर सकता। चोटिल पिंग गुस्से में कहता है कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है और ये एक्सचेंज सेंटर जाने का इकलौता रास्ता है जहाँ उन्हें आइटम्स ट्रेड करने होते हैं। पार्क हंसते हुए कहता है कि अगर उन्हें जाना है तो उसके पैरों के नीचे से रेंग कर जाना पड़ेगा। अचानक कोई पार्क को पैरों के बीच लात मारता है। शू शांत स्वर में पूछता है कि तुमने इसका बुरा तो नहीं माना। पार्क दर्द से चीखता है और जमीन पर गिर जाता है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को देखकर खुश हो जाते हैं। पार्क के साथ ही आगे बढ़ते हैं और गोल्ड मार्शल टेक्निक वुल्फ फिस्ट से हमला करते हैं। शू बर्स्ट शैटर फिस्ट से काउंटर अटैक करता है। दोनों की मुट्ठियां टकराती हैं और शू अपने दुश्मन की बांह घायल कर देता है। पार्क पीछे से अपनी एबिलिटी के साथ हमला करता है और कहता है कि उसकी पाम स्ट्राइक रैंक 3 बीस्ट को भी खत्म कर सकती है। शू को यह हमला रिफ्रेशिंग लगता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जो बताती है कि एक्सटर्नल एनर्जी अटैक डिटेक्ट हुआ है और डिवाउरिंग स्किल की वजह से उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स थोड़े से बढ़े हैं क्योंकि दुश्मन का हमला बहुत कमज़ोर था। एक और नोटिफिकेशन आती है जो बताती है कि डिवावर स्किल बुरी नहीं है, बस सामने वाले का हमला पूरी तरह कचरा है। पार्क फिर से शू पर हमला करने की कोशिश करता है। शू उसे देखकर पूछता है कि वह आखिर करना क्या चाहता है। पार्क घबराकर पूछता है कि तुम ठीक कैसे हो। शू उसे मारता है और कहता है कि तुम्हारी स्किल कचरा है। पार्क वहीं गिर जाता है। तभी एकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर बीच में आ जाता है। वह सबको रोकते हुए कहता है कि यहाँ लड़ाई करना मना है। पार्क उस इंस्ट्रक्टर को पहचान लेता है और बताता है कि वह उसका टीचर है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि उसे पता है कि इन्होंने तुम सबको पहले उकसाया था, लेकिन अब इन्हें सजा भी मिल चुकी है। क्यों ना इस बात को यही खत्म कर दिया जाए। इंस्ट्रक्टर कहता है कि इन्हें जल्दी मेडिकल रूम में ले चलो। पिंक क्लास रिप्रेजेंटेटिव को धन्यवाद देता है। शू को जिज्ञासा होती है और वह पूछता है कि झगड़ा शुरू कैसे हुआ। पिंक कहता है कि उसे ठीक से नहीं पता और जो कुछ हुआ था वो बताता है। शू ध्यान से सुनता है। मेडिकल रूम में टीचर पूछता है कि क्लास 10 को उकसाने के लिए किसने कहा था। पार्क कहता है कि उसे बस क्लास 10 पसंद नहीं है। टीचर उन्हें इडियट कहता है और बताता है कि जो लड़का तुम सबसे लड़ रहा था उसका नाम लीन शू है और भले ही वो क्लास 10 में है, वह इस समय एरिना टावर में फ्रेशमैन में नंबर 1 रैंक पर है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। वे कहते हैं कि तो वह लड़का शू था जो लगातार 21st फ्लोर तक चला गया था और सीनियर बक को भी हरा दिया था। पार्क सोचता है कि ये सब उस हरामी श्या का दोष है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। दूसरी जगह पे शू कहता है कि उसे ये कार्ड चाहिए और ये विंड गॉड किक स्किल कार्ड भी चाहिए। वह सोचता है कि हाल ही में मुझे लुओ के वजह से जबरन करंट से ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, जिससे मेरी लाइटनिंग रेसिस्टेंस अच्छी हो गई है और मैं बर्ड्स भी इस्तेमाल करना जानता हूँ।
इसलिए ये फिस्ट स्किल मुझ पे बिल्कुल सूट करेगी। विला पे जाते हुए वह सोचता है कि 2 दिन बाद फ्रेशमैन कंपटीशन है, इसलिए आज रात वह नई मार्शल टेक्निक्स सीखेगा। तभी जो उसे आवाज़ देता है, शू पूछता है कि क्या बात है। जो कहता है कि बक को हराने से ये साबित होता है कि तुम कमज़ोर नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लुओ के साथ रह सकते हो। तुम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हो। जो चेतावनी देता है कि अगर वह समझदार है तो लुओ से दूर रहे। शू पूछता है कि क्या ये धमकी है और कहता है कि क्या पार्क को उसी ने भेजा था। जो मना करता है और कहता है कि ये धमकी नहीं, सिर्फ सच्चाई है। वह बताता है कि मेरे जांच में पता चला है कि तुम्हारे माता पिता नहीं रहे और तुम एक गरीब परिवार से हो। जब तक तुम रैंक 9 मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाते तुम लुओ के लायक नहीं हो। शू उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। वह कहता है कि 2 दिन बाद फ्रेशमैन कंपटीशन में सब तय हो जाएगा और चेतावनी देता है कि अगर किसी ने फिर से क्लास 10 से पंगा लिया तो उसे पछताना पड़ेगा। जो के साथ ही शू को एरोगेंट कहते हैं, लेकिन जो शांत होकर कहता है कि वह ज़्यादा दिन एरोगेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जल्द ही मैं उसे सबक सिखाने की योजना बना रहा हूँ। चलते हुए शू सोचता है कि कोई परिवार ऐसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट पैदा कर सकता है। आखिर यह लुओ फैमिली कितनी शक्तिशाली है। फिर वह खुद से पूछता है कि वह यह सब क्यों सोच रहा है जब उसे वैसे भी लुओ को शादी का प्रस्ताव देने का कोई इरादा नहीं है। अंदर जाते ही लुओ उसके पास आती है। वह पूछती है कि क्या उसने खाना खा लिया है और बताती है कि जो बचा है वह उसे खा सकता है। शू कहता है कि उसने सुना है फ्रेशमैन कंपटीशन 2 दिन बाद है और स्टूडेंट्स को 2 ट्रेनिंग एरियाज में से एक चुनने का मौका मिलेगा। वह पूछता है कि क्या उसने तय कर लिया है वह किस एरिया में जाएगी। लुओ कहती है कि समय आने पर उसे पता चल जाएगा। शू सोचता है कि वह कब से इस तरह बात करने लगी। 2 दिन बाद अरीना स्टूडेंट से भर जाता है। एक टीचर घोषणा करता है कि फ्रेशमैन कंपटीशन जल्द ही शुरू होगी और सबको लाइन में लगने को कहता है। जैंग क्लास 10 के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाती है। शू लुओ को ढूंढ रहा होता है। तभी टीचर लुओ को क्लास 10 की नई ट्रांसफर स्टूडेंट बताकर स्वागत करता है और कहता है कि वह पहले क्लास 1 में थी। लुओ बीच में बोलती है, टीचर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। नान सबको निर्देश देता है कि वे उसके साथ ठीक से रहें और कोई उसे तंग करने की कोशिश न करे। सब लुओ को देखकर खुश हो जाते हैं। अनाउंसर बताता है कि कंपटीशन के लिए 2 फील्ड्स होंगी। जो क्लास सबसे ज़्यादा क्रिस्टल्स इकट्ठा करेगी वही जीतेगी। जीतने वाली क्लास को रिवॉर्ड्स के तौर पे पॉइंट्स और स्पेशल स्किल कार्ड्स जिसे तुम मार्केट में भी नहीं खरीद सकते वो मिलेंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के पार्ट्स बहुत जल्द आने वाले हैं तो टेंशन मत लो। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि इस वीडियो का अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। और हाँ, मेरे चैनल की मेंबरशिप भी चालू हो चुकी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिले तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लो। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले धमाकेदार वीडियो में। टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।